हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में। अभिनंदन है, हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 4 भोला राम का जीवन। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी रचना भोला राम के लिए। अब इसमें जो है ये बहुत पुराने समय में दिखाई जाएगी आपको कि एक भोला राम का व्यक्ति होता है, किस तरह से वो कितने प्रकार से भोला होता है, ये सब बातें आपके सामने आने वाली हैं। सारांश है आपका, ठीक है, लीजिएगा। सरकारी कामकाज में कभी कभी इतनी देरी और लापरवाही हो जाती है कि व्यक्ति को अपने कार्य या किसी योजना आदि के लाभ पाने के लिए हर संभव प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है। प्रस्तुत पाठ में सरकारी तंत्र की इस प्रकार की कार्य प्रणाली का जिक्र किया गया है। तो देखिएगा, जो सरकारी काम होते हैं उन्हें करने में काफ़ी समय लग जाता है कई बार, तो ये एक प्रणाली होती है, ठीक है। तो यहाँ होता भी ऐसा है। शुरू करते हैं। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान बांटने आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज कौन है? जो कहते ना यमराज, धर्मराज, हाँ, जो नरक और स्वर्ग के राजा हैं, है ना, किसको कहाँ रखना है वो तय करते हैं, ठीक है। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार थूक से प्रश्न पलट रहे थे। लो, अब देखे ये चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त हैं जो उनके वहां पर मुनीम हैं, जो सारा हिसाब किताब रखते हैं, लिखा जोखा रखते हैं। वो पन्ने पलट रहे हैं, रजिस्टर पर रजिस्टर देखे जा रहे थे, पर गलती पकड़े में आ ही नहीं रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीवन ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, सब अपने अपने कामों से लौट आए, पर वह लापता है। चित्रगुप्त हैरान परेशान से बोले। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसे देखते ही चंद्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीवन कहाँ है? लीजिएगा, भोला राम को मारने के लिए भेजे थे दूत लेने के लिए कि भाई जाओ उसे लेके आओ। अब जो है भोला राम गायब हो गया है, दूत वापस आ गए हैं। अब एक दूत आता है तो पूछते हैं, भोला राम कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीवन मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब मैं जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। लीजिएगा, यानी कि जो भोला राम है, भोला राम को यमदूत उठा लाए हैं, लेकिन वह वहां से उसके हाथ से चपरा और गायब हो गया। और उसके हाथ आने से तो रहा, उसने पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा दिए कि यार जाके छुपा कहाँ है भोला राम। अब भोला राम तो भोला राम है, भोला राम कोई सानी थोड़ी है उसके जैसा। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम कैसे नंगणीय दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? लीजिएगा,
यहां सब चर्चा कर रहे हैं कि जो है पृथ्वीलोक पर आप जाएंगे तो वहां पर लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, सेकंडों में वहां चकमा दे देते हैं। धर्मराज कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया चंद्रगुप्त, तुम भी जो ना परेशान हो गए हो, तुम्हारा भी रिटायरमेंट लेने का समय आ गया। उसी बीच में वहां नारद मुनि आ जाते हैं। उस समय के सबसे बड़े पत्राचार व्यक्ति थे, यानी कि रिपोर्टर का काम जो करते थे, कौन करते थे? नारद मुनि करते थे। धर्मराज ने कहा भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई, उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा उस पर आयकर तो बकाया नहीं था, हो सकता उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा आय होगी तभी तो होगा, वह तो भूखमरा था। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे इसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया भोलाराम नाम था उसका। जब्बलपुर शहर के दमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे में रहता था, है ना। सारा एड्रेस ही दे दिया, जबलपुर बता दिया भैया, है ना। सारा काम हो रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाले के किनारे एक 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकरी से 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान किराया न देने के कारण अब तक उसका परिवार निकाला जा चुका होगा। उसके परिवार की तलाश में भी आपको भटकना होगा। लीजिएगा, कहता है कि उसका परिवार भी वहां नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास किराया नहीं था। अब जो किराया था, किराया देगा कौन? इसके लिए हो सकता है उसका परिवार कहीं चला गया हो और उनको भी तुम्हें ढूंढना पड़ जाए। माँ बेटी के सम्मिलित क्रदन से ही नाथ भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई नारायण 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 नारायण। लड़की ने देख कर कहा आगे जाओ महाराज, आगे जाओ। उसे लगा कोई मांगने वाला आ गया है ना। उसने सोचा कोई मांगने वाला आ गया। नारद ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेज दो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब कोई स्त्री। भोलाराम की पत्नी ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली यूं ही कुछ भी मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंखें उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। इससे पहले कि नारद चलते स्त्री बोली महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? नारद को दया आ गई, बोले मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। वजन नहीं रखा मतलब रिश्वत नहीं दी है। अगर रिश्वत दी गई होती तो उनका काम हो गया होता। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नारद ने कहा भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्ते पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप किनारे किनारे जाइए और उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरास ने कहा महाराज आप क्यों झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा।
नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। वहां चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उसे छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया। देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर आप वजन रखिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी सुंदर वीणा है उसका भी वजन भोले राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। लो, हर कोई जो है रिश्वत लेने बैठा हुआ और सीधी किससे मांगी जा रही है? नारद मुनि से मांगी जा रही है भाई रिश्वत भी, किसी और से नहीं। कि भाई वजन का मतलब जो बार बार आ रहा है कि भाई दफ्तरों में जो चक्कर काटे हैं नारद जी ने, लेकर के 1 से 2 3 4 5 20 30 25 50 ऑफिसरों से मिले, सभी ने एक के बाद एक का नाम ले दिया और लास्ट में कहा कि बड़े साहब से मिल लो। अब तो लास्ट में जाकर के उनके पास ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपके पास जो वीणा है ना, जिसको बजाते फिरते हैं नारायण नारायण वाली है ना, इनको ही दे दो, मेरी बेटी गाना सीख रही है, वो उसके काम आ जाएगी। ठीक है। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा साहब की मेज पर रखकर कहा यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का आर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा क्या नाम बताया साधु जी आपने? ना समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? डाकिया है क्या? पेंशन का आदेश आ गया है। नारद चौके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ आवाज आई। नारद ने कहा मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चल स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है। तो इस तरह से जो भोला राम था वो कहाँ अटका हुआ था? वह अटका हुआ था अपनी पेंशन की फाइल में, कि वो उसकी हुई नहीं है, और उसकी वह हो गई होती तो वो सीधा सीधा चला जाता, तो उसने वहां से जाने के लिए मना कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इससे सिद्ध होता है अगर आपके जीवन में कोई इच्छा रह गई है, जब तक वो आपकी पूरी नहीं होती है तो आप मरने के बाद भटकते फिरेंगे और जन्म नहीं ले पाएंगे। नंगनीय ये शब्द अर्थ की बात करेंगे। तुच्छ जो गणना में न आ सके, उचकता चीज छीन कर भाग जाने वाला, कृदन रोना धोना, बदहवास घबराया हुआ, परेशान चकमा, धोखा भुलावा, अभ्यस्त आदि जिससे अभ्यास हो, दरख्वास्त प्रार्थना पत्र, इंद्रजाल जादू। ठीक है। इसी के साथ ये कहानी आपके यहाँ पर खत्म होती है। आपने इससे सीखा, जाना और समझा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।